और काफ़ी सराहना भी किया कि बहुत अच्छी बात, मैं पहला संगठन देख रहा हूँ कि पुरातत्व जैसा निरस जो काम है उसके प्रति भी सम्राट अशोक क्लब सक्रिय है, तो बड़ा खुश हुए। और हम लोग चाहते हैं कि सम्राट अशोक का जो शिलालेख है, इसके जो संदेश हैं, इसकी जो भावनाएं हैं, आम जनता तक जानी चाहिए ताकि अशोक के लिखवाए उद्देश्य पूरा हो सके। ये उपेक्षित क्यों है? अभी तक उपेक्षित है आपका शिलालेख यहाँ का? अब इतिहास के प्रति जागरूकता लोगों की नहीं रही, या इस विचारधारा की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। और कौन खोजने जाता है कि पहाड़ में क्या रखा है? वो तो कोई अचानक कोई चरवाहा गया, कोई कुछ चला गया तो अचानक उसकी नज़र पहुंच गई। जैसे अभी मोरिया यहाँ पर है, मोरिया मठ है उधर भी चंदौली में, वहाँ भी एक शिलालेख पड़ा था 9 लाइन का, तो वहाँ भी संयोग से हम लोग चले गए, वहाँ भी एक कार्यक्रम हो रहा है शिलालेख के तौर पे। तो इस तरह शिलालेख बहुत सारे बिखरे पड़े हैं, किसकी नज़र में कब चढ़ गए, तो बहुत सारे अंग्रेज़ों ने खोजा, उन्होंने पूरा किया। अब कुछ हम लोगों की नज़र में आ रहे हैं तो उसको हम लोग खोज रहे हैं। तो अब खोज करके उसका जो मूल संदेश है, जो भावनाएं हैं, वो जनता तक पहुँचे, उसके लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, मिर्ज़ापुर में अब तक कितने खोजे गए होंगे? मूल मिर्ज़ापुर में तो अभी यही है। और आपको पता है कि सम्राट अशोक ने जितना शिलालेख लिखवाए या जितना लाटें बनवाई, वो सारी लाट चुनार के पत्थर से ही बलुआ पत्थर से बना है। और आज भी एक जगह यहाँ पे है, उसका सटीक नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आज भी वहाँ बहुत सारी लाटें पड़ी हुई हैं जो रोल करके रखी हुई हैं, लेकिन सम्राट अशोक उसमें लगवा नहीं पाए, ऐसे पड़ी हुई हैं, आज भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे। शिलालेख लिखने का उद्देश्य क्या रहा? शिलालेख का मतलब ये हुआ कि जनता, अब चूँकि आज की तरह सामने तो थे नहीं जनता से मिलने का, तो जनता के बात, हमारी बात पहुँचती रहे। राजा और प्रजा के बीच जो संदेश, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नज़दीकी रिलेशनशिप के लिए शिलालेख लिखवाया गया, ताकि शिलालेख के माध्यम से राजा सीधा जनता से जुड़ सकता है, इसलिए शिलालेख लिखवाया गया। इसलिए जहाँ भी शिलालेख है, आज भले वहाँ पहाड़ी है, आज भले वहाँ जंगल हो गया, लेकिन जिस समय लिखवाया गया होगा 2000 साल पहले, उस समय वहाँ जंगल नहीं रहा होगा, वहाँ बस्ती रही होगी, लोग रहे होंगे, उनको पढ़ने के लिए लिखवाया गया। अब 2000 साल में बहुत सी परिवर्तन आया तो आज वहाँ जंगल दिखाई दे रहा है। सर, गवर्नमेंट इन शिलालेखों के संरक्षण के लिए क्या कर रही है? कुछ आपको? गवर्नमेंट तो बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन जो अंग्रेज हमारे देश में हमारे आए, जेम्स प्रिंसेप आए, कनिंघम आए, फ्रूरर आए, विलियम जोन्स आए, ये सारे लोगों ने जो बड़ा काम किया है, तो एक तरह से उनका किया गया काम जो रखा पड़ा था, उन्होंने म्यूजियम बनाया, उन्होंने जगह जगह बना के सुरक्षित कराया। अब आज सरकार जो उस पर ध्यान दे रही है, थोड़ा थोड़ा कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जितना ध्यान पुरातात्विक धरोहरों के प्रति आना चाहिए, उतना अभी सरकार का ध्यान नहीं आ रहा है। सर, एक सवाल लास्ट करूँगा कि बिहार में जो बोध गया मंदिर है जी, वहाँ पे तमाम तरीके से लोग बता रहे हैं कि उस पर जो अलग लोग हैं वो लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर सम्राट अशोक क्लब क्या एक्शन ले रहा है? देखिए, सम्राट अशोक क्लब एक सामाजिक संगठन है और लोगों में जागरूकता पैदा करना हमारा मकसद है। कुछ काम सरकार का भी होता है। अब हम सरकार के प्रति कई बार, हमारे चूँकि मुख्यमंत्री महोदय बहुत करीबी से मुझे बाय नेम बाय फेस जानते हैं, कई बार इन चीज़ों पर चर्चा भी होती रहती है। तो कुछ ना कुछ टेक्निकल वहाँ परेशानी है, कानूनी परेशानी है, जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन समय आएगा तो मुझे उम्मीद है कि वो भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।